क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? बच्चे हैं तो निश्चित है कि थोड़ा इनोसेंट तो होंगे ही, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपने बड़ों का बात थोड़ा माने और ज्यादा किसी भी काम में उत्साहित होकर नहीं घुसे। थोड़ा उसका पहले दूर से एक बार वॉच करें कि कैसे लोग हैं, कैसा काम है भी कि नहीं है, और क्या इससे भी अच्छा मैं अगर करता हूं तो मुझे इससे अच्छे स्टेज पर जाना चाहिए, तो उसको भी खोजें थोड़ा। नहीं लगता कि हम बड़े हैं, अब बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, लेकिन ये चीज आपको नजर नहीं आता है? क्योंकि मैं वैसे ही लोगों के से निकल के आई हूँ। मैं बहुत मिडिल क्लास की से बिलोंग करती हूँ। पापा मेरे आरबीआई में मैनेजर थे और बचपन से मैं पटना में रही हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई है, रविंद्र बालिका विद्यालय से मैं पढ़ी हूँ और मैं बहुत सीधा साधा समझती हूँ। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी। देखिए मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे बगल में बैठी हुई है एक महिला है। महिला नहीं कहा जा सकता है, एक तरह से समझिए पटना में बड़ा ही बेहतरीन काम कर रही है, समाज के लिए भी काम कर रही है। आपको हम बता दें ये लगातार कहीं ना कहीं गरीबों के बीच में खाना वितरण भी होता है इनकी तरफ से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इनका नाम है सुचिता सिंह है। इंटरनेशनल दुबई में 2030 में विनर रह चुकी हैं, जीत के आई भी हैं। मिस एंड मिसेस वर्ल्ड का जो हुआ था खिताब इंटरनेशनल, उनमें 2023 दुबई में ये जीत के आई थी। लेकिन मेन चर्चा करने के लिए हम इनके पास आ गए हैं कि अभी जिस तरीका से लोग जो समाज से कट भी रहे हैं और लोग जुट भी रहे हैं, दो मकसद है। लेकिन आप इतने प्लेटफॉर्म बड़े पर जाने के बाद भी समाज में लगातार बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को देख रहे हैं, यंगस्टर को, कि फैशन वीक में ज्यादा हिस्सा ले रही। कैसे आप इसको देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मैं सुचिता सिंह, मिसेस एशिया इंटरनेशनल क्राउन विनर 21 एंड मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल क्राउन विनर फ्रॉम दुबई 23। मैं आप सबों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपने जो क्वेश्चन किया कि मैं इन सब में को कैसे लेती हूँ और इस समय मैं कैसे पार्टिसिपेट करती हूँ, सब चीज को मैनेज कैसे करती हैं? जी, तो मैं इस बात को कहने से कभी नहीं हिचकती कि, और मैं अपना बड़ाई भी नहीं करना चाहती, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी तक मैं जितना घूमी हूँ पटना में, मुझे लगता है मेरे पास जो भी एक प्योर हार्ट होता है इंसान में, वो था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन जब वहाँ कहीं कहीं वो चीज़ें मैच अगर नहीं करती है तो मैं पीछे हो जाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये चीजें हर किसी में हो, एक इंसानियत, एक प्योरिटी, अब जो बोलते हैं जो करते हैं उसमें मैचिंग होना चाहिए। और आप जब किसी चीज को कंपटीशन हो या कोई भी ऐसा फील्ड हो, तो वहां जब आप कुछ भी काम करते हैं तो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, किसी के साथ उसमें किसी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मेरा खुद का ये मानना है। मैं इन्हीं सब रूल्स को मानते हुए मैंने अपने क्राउन्स जीते हैं। पहले मेरे जो भी वहाँ के माइलस्टोन प्रेजेंट्स के जो हमारे ऑर्गेनाइजर सर है, मैक मलिक सर, वो जानते हैं मेरे स्वभाव को कि किस टाइप की महिला है, जो वो कहती हैं करती हैं। और जो भी उनको मुझे टास्क मतलब मिलता था, मैं एकदम इज्जत से बड़ी पारदर्शिता के साथ करती थी हमेशा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा नहीं है फैशन वगैरह का, लेकिन मेरा जो सपना था तो मैंने उसको पूरा किया। और उसमें मैं चाहती हूँ कि आप जैसे भी फेयर हो, आपका हृदय, आपका हार्ट जितना प्योर है, आप उसको जैसे वैसे लेके चलोगे तो ये चीजें बाकी चीज लोगों में फैलेंगी। और ये एक आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी पैसों के पीछे ऐसा पागल हो गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है सही गलत या अपना पराया पुण्य पाप, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस पैसा पैसा, मैंने क्या पैसा क्या, एक भिखमंगा भी खाना खा लेता है, रोटी दाल चावल खा लेता है, और एक अमीर आदमी भी रोटी दाल चावल ही खाता है। लेकिन एक जो हृदय होता है, चेहरे की जो चमक होती है, हम लोग उसको वॉच करते हैं। हमारे जैसे लोग, आई थिंक कि हम हर कोई मेरे जैसा नहीं है, ये तो मैं एकदम सामने से बोलती हूँ कि कोई मेरे जैसा तो कोई को नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत ज्यादातर लोग मेरे जैसे नहीं है। साफ बात करने वाले और साफ बात सुनने वाले नहीं है। तो मैं साफ बात बोलती हूँ और करती हूँ। इस कारण मैं बहुत लोग खटकती भी हूँ, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है मुझसे, लोग डिस्टेंस बनाते हैं। मैं भी सोचती हूँ अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे भी मुझे पता चल गया कौन सही कौन गलत है। वो मैं चुपचाप समझ लेती हूँ कि ये बंदा मेरे साइड में बैठने के लायक नहीं है, सो दैट मैं अपने आप को वहां से फिर हटा लेती हूँ। मुझे जरूरत नहीं वापस जाने की, वो लाख बुलाए तो भी नहीं, ना कोई मुझे प्रलोभन से जीत सकता है दुनिया में। मैं एकदम साफ बोलती हूँ कि मुझे करोड़ों रुपए देकर कोई नहीं जीत सकता। अगर कोई प्यार से बोलता है, साफ बात बोलता है, सही काम करता है, तो मैं बिना उसके बोले उसके साथ हूँ।
और ऐसे ही मैं जुड़ी थी रोटी बैंक से। तो रोटी बैंक जो गरीबों के लिए खाना खिलाते हैं सभी लोग, और सभी लोग सामने बैठ के खाना खाते, 400-500 लोग, और जो लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं संगठन के, जो लोग भी हैं, जो लोग बच्चे लोग काम करते हैं। तो मैं तो वहां पर एज ए जोरी कहीं गई थी इवेंट में, तो वहां पर उनको अवार्ड मिल रहा था। एंड देन वहां के जो संस्थापक हैं वो ईश्वर नाथ शर्मा जी, ये नाम है उनका, छोटू जी हम लोग सबको ही बोलते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई। जी, तो उनको जब मैंने देखा कि अवार्ड मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि जब मैं ऑलरेडी इतने सारे संस्था के लिए अपने पॉकेट से पैसे देते ही रहती हूँ, चलो थोड़ा थोड़ा इनको भी सहयोग कर देते हैं, भाई गरीब लोग खाते हैं, तो ये अच्छा काम रहेगा मेरे लिए। तो मैं जैसे थी, मतलब इवेंट के गाउन वगैरह पहनी हुई थी, तो वैसे मैंने गाउन वाउन पहने हुए मैं चली गई स्टेज पर, और मैंने माइक मांगा और उनको बोला कि भाई मुझे, हाँ उसी टाइम अनाउंसमेंट कर दिया। बिल्कुल, मैंने वहीं स्टेज पर ही बोला कि मुझे बहुत खुशी है, रोटी बैंक के लोग यहाँ आए हैं, और मैंने सुना है कि गरीबों को ये लोग खाना खिलाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी कुछ इसमें सपोर्ट करना चाहूंगी, आप लोगों को कुछ इसमें डोनेट करना चाहूंगी गरीबों के लिए। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, ऑब्वियसली बात थी। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म आप हासिल कर चुकी हैं, जिसका एक मकसद रहता है खासकर लड़कियों को कि हम एक प्लेटफॉर्म, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आने के बावजूद भी आपका स्वभाव जो है, हम लगातार फेसबुक पर भी आपके हैं, ऐसा नहीं, हम देखते रहते हैं बहुत से कुछ, लेकिन आप समाज से करती नहीं है, लोगों का दर्द इतना कैसे ये करती हैं, आपको ये नहीं लगता कि हम बड़े हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, लेकिन ये चीज आपको नजर नहीं आता है? क्योंकि मैं वैसे ही लोगों से निकल के आई हूँ। मैं बहुत मिडिल क्लास की से बिलोंग करती हूँ। पापा मेरे आरबीआई में मैनेजर थे, और बचपन से ही मैं पटना में रही हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई है, रविंद्र बालिका विद्यालय से मैं पढ़ी हूँ। और मैं बहुत सीधा साधा समझती हूँ, सीधा साधा सुनना पसंद करती हूँ, सीधा बात करती हूँ। मुझे ज्यादा एकदम जो भी आपका सामने, मतलब ये कह लो मैं महाबेवकूफ हूँ आज के टाइम में। सही बात, ये भी बोल सकते हैं कि आज के डेट में जो 420 नहीं करे उसको बेवकूफ कहते हैं, और नहीं करे नहीं, लोग को बेवकूफ कहा जाता है, और समझ में भी नहीं आता। अदरवाइज प्रणाम भाई जो है जैसे गोल है, कुछ ना कुछ आपका जिंदगी का गोल है, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल पा रहा, लोग नहीं मिल वो पा नहीं मिलेगा। मैं समझ चुकी हूँ कि ये नेवर बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग नहीं मिल पा रहे। लोग कहीं ना कहीं जाके लोग फिर लोग में घुस जाते हैं, पैसों के पीछे भाग जाते हैं। मतलब आते आते कि हाँ सब ठीक है, मैं ऐसा नहीं, मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं भी ऐसे हूँ, मेरा भी नेचर ऐसा। लेकिन जब यहाँ तक आ गए ना, जब एकदम से बात हुई, तब समझ में आते हैं ये भी तो पैसे के लिए बक रहा है अंदर से। तो यहाँ आके फिर मैं प्रिकॉशन, मुझे नहीं बात करनी है उनसे, फिर अकेले रहना ठीक लगता है। ठीक है, हाँ। क्योंकि मैं देखो आज तक मैंने जितने भी सोशल वर्क किया हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, या कहीं भी हो, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। 1 रुपया नहीं, एकदम सामने से कह रही हूँ कि मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। बल्कि मैंने जहां तक हो चुका है, समस्तीपुर के द उम्मीद के अमरजीत सिंह, मैं सामने से बोलती हूँ, वो मुझे अच्छे से जानते हैं मेरे नेचर को। अमरजीत यादव करके नाम है उनका, द उम्मीद के संस्थापक हैं वो, और बहुत फेयर काम करता है वो बच्चा, वो भी मैं सामने से बता देती हूँ आपको आज। और बहुत अच्छा लड़का है वो। और उसके पास में फर्स्ट टाइम जब गई थी, तो वो छोटा सा उसका अपना एक काम चल रहा था। लेकिन अभी आप देखिए, बात कीजिए, जरूर बताएगा कि हाँ मैम आती थी, आई है फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ, एंड देन उस टाइम से हमारा बहुत अच्छा है। कि आपको लगता है कि आपको भी इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाना चाहिए, खासकर जो जिसको जरूरत है, घर ले, खासकर बहुत से ऐसे घर के लोग हैं मीडियम, जो नहीं आ पाती है, उसमें टैलेंट है, छिपा हुआ है, उसको कैसे आप निखारना चाहती हैं? खासकर मैं उनको यही बोलूंगी कि इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने से अच्छा है आप अपने जो काम कर रहे हो करो, और उसके लिए आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाओ। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट मत करो, क्योंकि वहाँ सब कुछ सेटिंग रहता है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं बाहर में हैं, या यहाँ भी होंगे तो आई डोंट नो, अभी फिलहाल मुझे नहीं पता। लेकिन पैसे लेकर यहाँ अवार्ड मिलता है, विनर चूज किए जाते हैं, और उनको पहले से फिक्स कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें मैंने देखी सुनी, तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे जगहों पर, ये छोटे छोटे लिटरेचर वाला काम करने वाला जो ऑर्गेनाइजर वगैरह कोई अगर हैं, तो ऐसे लोगों को पहचान के उनसे दूर ही रहिए। आपके पैसे बर्बाद होने वाले हैं, आपका टाइम बर्बाद होने वाला है, और कुछ नहीं। क्योंकि आपको अगर सच में अपना टैलेंट दिखाना है, तो अपने काम में लगे रहिए, टैलेंट आपका दुनिया देख लेगा अपने आप। कहीं कहीं लोगों को शौक रहता है कि एक प्लेटफॉर्म पर जाएं, लेकिन कैसे पता चलेगा उनके साथ ठगी हो रहा है या उसके साथ धोखा हो रहा है, इस तरह का? वो तो आपको पता करना आपका काम है ना। जैसे कि मैं गई थी, तो मैं वहां गई जहाँ की मैं खुद भी नहीं जानती थी कि कौन लोग है, ना वो लोग जान रहे हैं मुझे। मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ, तो ये बात माइलस्टोन प्रेजेंट्स के कोई नहीं जानते थे, और ना मैं जानती थी कि वो लोग कहाँ के हैं। तो वो लोग कहाँ के हैं, वो तो मुझे गूगल पे मिले। तो गूगल से मैं सर्च किया था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं अगर जाना चाहती हूँ, तो मतलब कौन सा अभी मुझे अच्छा होगा, मैं कहाँ चूज करूँ, किसको चूज करूँ, कौन सा प्रोटेक्शन, कौन सा। तो उस तरह से चूज करते करते, खोजते खोजते ये माइलस्टोन प्रेजेंट्स मेरे सामने आ गए थे। मतलब आप कहीं ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं? आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पहले मैं मिसेज इंडिया के लिए मैं पार्टिसिपेट हुई थी 2019 में। तो वहाँ मेरा ये था कि मैं वहाँ विनर नहीं हो पाई थी, तो मेरे दिमाग में ये बात रह गई थी कि मुझे विनर बनना है।
एक टैलेंट के तौर पर आप ले लिया। जी जी, वहाँ मैं फोटोजेनिक फेस के लिए मैं चुनी गई थी। तो बाकियों को भी ऐसे सबटाइटल्स वगैरह मिलते हैं तो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं अपने काम से, फिर अपने काम में लग जाते हैं। पर मेरा दिमाग था कि नहीं, मुझे विनर नहीं बनी तो मुझे विनर के लिए काम करना है। तो विनर के लिए भी काम करना है तो मुझे मिसेस इंडिया के लिए नहीं करना है, अब इससे ऊपर जाके करना है। तो एक अपना था जुनून, जो भी कहिए, वो करके आपने हाँ, दिखा दिया। वो मैंने दुबई किया। में जाकर आपने हाँ, 2023 में इंटरनेशनल विनर आप मिसेस बन गए हैं। जी। लेकिन मैं बहुत मेहनती लड़की हूँ, ये बात भी है, बहुत ही मेहनत मैं करती हूँ। अपने अपने मतलब जितना भी मेरे में ताकत है उस हिसाब से मैं बहुत मेहनत करती हूँ। ये तो नजर आता है, इसमें कोई नो डाउट। और ये नहीं कहती हूँ मैं कि बाकी लोग मेहनत नहीं करते, सभी लोग मेहनत करते हैं। लेकिन एक जो जुनून होता है ना, भूत लग जाता है, जैसे बोलते हैं ना, वो उस टाइप का जितनी भी कहा जा सकता है इस चीज की। हाँ, मतलब एकदम दिन रात में पड़े हुए तो सोच रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, क्या पहनना है, कैसे खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे मेरे टैलेंट शो के लिए दिमाग में चलता रहा। बस आज भी मेरा वही है। मैं इवेंट में जाती हूँ तो मेरे जो भी एसेसरीज है या मेरा जो भी मुझे वेयर करना है, उसको कैसे मैच करना है, किसको पहनना है, कैसे कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। खाना बनाते हुए भी चलता रहता है। और नहीं, आप एक स्टूडियो बनाती हैं या कुछ इस तरह का ऑफिस जहाँ पे महिलाओं को ट्रेन करें, तैयार करें, उनके अंदर से जो कॉन्फिडेंस है बाहर उसको निकालें, आप में वो चीज है? देखिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं किसी को मना नहीं करती। जिनको भी आना हो, बात करना हो, बोलो, मैं नंबर दे देती हूँ, आप भी दे दो मेरा नंबर सबको, मैं तैयार हूँ, सबको कर दूंगी। लेकिन मुझे क्या है ना कि मैं इसके लिए खास कुछ स्टूडियो वगैरह नहीं खोल सकती, क्योंकि उसमें प्रॉपर टाइम देना, टाइमली वहां प्रेजेंट होना, ये मेरे बस में नहीं है। और मैं इस तरह का फ्रॉड वाला काम करूँ पैसों के लिए, तो ये भी मुझसे नहीं होने वाला कि मैं आऊँ ना आऊँ, किसी स्टाफ को बैठा दिया, कुछ से कुछ फोन पर समझा दिया, झूठ मूठा उन्हें गायब है, उस टाइप का मेरे से काम नहीं होगा। जब मैं करूंगी तो करूंगी। हाँ, प्रोफेशनल होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा घर का खाना छूट सकता है लेकिन वो काम नहीं छूट सकता है। तो मेरा वो उस टाइप का नेचर थोड़ा है। मैं घर का काम भी मैं ही करती हूँ, लेकिन वही है कि एक जिम्मेदारी है तो उसे निभा के आप बाहर काम, कोई भी दुनिया में मर्द हो औरत हो कोई भी हो, अपना जिम्मेदारी निभाते हैं तभी बाहर का कोई काम करते हैं। तो मुझे उन सब चीजों में कोई तकलीफ, मैं घर वालों को तकलीफ देके बाहर वालों को सुखी नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे घर वाले सुखी हैं तभी बाहर वाले सुखी हैं। मैं, और ये अपना भी नेचर एक होना चाहिए कि आपको लाइफ में हमेशा बैलेंस लेके चलना चाहिए। कहीं पटना में पहले से ज्यादा अब देखने में मिल रहा है, फैशन शो है या बताया जा सकता कुछ भी इस तरह के महिलाओं को स्टेज पर लाना, वो रैंप वॉक है इस तरह का, तो वो कहीं ना कहीं जो इस तरह का हो रहा है, आयोजन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ठगी वगैरह भी होता है। बिल्कुल होता है, और मैं कहूँ तो 99% होता है। गलत उसमें होता है, बिल्कुल पैसों के लिए ही सारा कुछ हो रहा है, आप ये जान लीजिए। उसके लिए जितना झूठ बोलना पड़े, जितना बागनी करना पड़े, जितना बेवकूफ बनाना पड़े किसी को भी, कोई पीछे नहीं हटता। इतने इतने बच्चों को इतनी अकल है, हमें तो अब आया ही अकल। हाँ, जो हमारे बच्चे के बच्चे होंगे उनको अकल है। और हाँ, और स्मार्ट अभी जमाना हो गया, स्मार्ट बोलूं मैं तो भोंपू बोलूं मैं इसको, ये बात भी सही बोल रहे हैं। हाँ, ये तो एकदम खत्म में से हो गया। हम ऊपर से 1 2 3 करते हैं, ये लोग नीचे से 1 2 3 कर रहे हैं। आपकी आप काउंटडाउन हो रहे, आदमी को 10 से 1 पे पहुंचना चाहिए, लेकिन ये लोग 1 से 10 पे पहुंच रहे हैं और उसको 10 को 1 समझ रहे हैं। ये इनकी समझदारी की मैं दाद देती हूँ, इतनी गलत समझदारी को लेकर के अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा ये हो रहा हूँ, बादशाह आ रहा हूँ, बहुत मैं किसी को मूर्ख बना लिया तो मैं बहुत बड़ी तोप हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे, जिस चीज से आप जुड़ी हुई हैं, कैसे आप अभी जो यंगर है उसको कैसे आप मोटिवेट करना चाहेंगे, होशियार करना चाहेंगे, और क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? बच्चे हैं तो निश्चित है कि थोड़ा इनोसेंट तो होंगे ही, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपने बड़ों का बात थोड़ा माने और ज्यादा किसी भी काम में उत्साहित होकर नहीं घुसे। थोड़ा उसका पहले दूर से एक बार वॉच करें कि कैसे लोग हैं, कैसा काम है भी कि नहीं है, और क्या इससे भी अच्छा मैं अगर करता हूं तो मुझे इससे अच्छे स्टेज पर जाना चाहिए, तो उसको भी खोजें। थोड़ा ढूंढना जरूरी है। आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं, या जो लोग पहले से ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और इन सब चीजों के लिए पटना में तो बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो जो बाहर में है तो बाहर में सिखाने के लिए एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े स्टूडियो वगैरह हैं, तो बहुत अच्छे से काम होता है वहां पर। कोई किसी को पहचानता नहीं है, सभी प्रोफेशनल है, तो वो सब चीज ठीक है फिर। लेकिन यहाँ के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, पैसे पे पैसे फेंक रहे हैं और टाइम भी अपना बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई का टाइम है, स्टूडेंट हैं सभी। इस तरह का जो मेजर होता है, इस तरह का जो फैशन शो वगैरह होता है या कुछ भी फैशन बुक या कुछ भी, उसमें कितना फायदा होता है कि उससे कुछ फायदा होता है भी, ये जो बच्चों लोग को? देखिए, बच्चों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनमें एक उत्साह जरूर जगता है, ये बात तो है ही। उनमें उत्साह जगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं रैंप पे जा सकता हूँ, मैं ऐसे मैं भी कुछ आगे से सामने से लोगों को देख सकता हूँ रैंप पे चढ़ के, स्टेज पे चढ़ के।
तो ये तो एक कॉन्फिडेंट तो में आता ही है, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि ठीक है, आप थोड़ा सा, अगर आपने थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंट अपना ऐसे एक ऐसा आइडिया कुछ ले लिया, देन उसके बाद आपको यहाँ रुकना नहीं है और आपको इससे बड़े जगह पे जाना है। अगर आप में इतनी क्षमता है, सच में अगर आप कुछ करने के लायक हैं, तो आपके जैसे दिमाग में घुस गया कि मुझे यही करना ही है एकदम से, तो फिर 100% अपने आप को लेके चलिए और दूसरे तीसरे पर भरोसा मत कीजिए। तो आप उससे बाहर निकलिए और आगे बढ़ने के लिए और अच्छे लोगों से मिलिए, बड़े लोगों से मिलिए, जो लोग इस फील्ड में ऑलरेडी नाम कमा चुके हैं और अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं। अपना परिचय दे दो। जी, मैं सुचिता सिंह, Mrs. Asia International Crown Winner from Dubai 2021, Mrs. Global International Crown Winner from Dubai 2023, और इसके साथ ही मैंने बहुत सारे सबटाइटल्स भी लिए थे दोनों इवेंट में। और उसके पहले, सबसे पहले 2019 में मिसेज इंडिया फोटोजेनिक फेस विनर फ्रॉम दिल्ली।